बार बार कहने पे ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और शोषण उत्पीड़न अपनी चरम पर है। हमारे संविदा के चालकों को अनायास ही बिना गलती के सेवा समाप्त कर दी जाती है। ये भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठ के शोषण उत्पीड़न करते हैं सिर्फ उसी कर्मचारी का जिनके कमाई से इनके वेतन प्राप्त हो रहे हैं और इनके घर की रोजी रोटी चल रही है। शोषण उत्पीड़न करके नाजायज तरीके से संविदा समाप्ति और रिकवरी की कार्रवाइयाँ होती है, उस पर तत्काल रोक लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के परिवहन निगम मुख्यालय के स्थान पर, जहां पर रोड के बगल में यहां धरना दिया जा रहा है। आखिर क्या मामला है, किस लिए धरना दिया जा रहा है, यहां पे हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहां पे एक दादाजी बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या कहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मामला है, किस चीज़ लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? सर, किस लिए धरना दिया जा रहा है, क्या मामला? ये 40 सूत्रीय मांगे हैं परिवहन निगम के कर्मचारियों की। 55,000 कर्मचारी है हमारे यहाँ, 11,000 नियमित कर्मचारी है और 35,000 करीब संविदा के चालक परिचालक हैं और 6,000 आउटसोर्सिंग के लोग हैं। इन 55,000 कर्मचारियों की समस्याएं जो कि अक्टूबर 2023 से लंबित है। ऐसी स्थिति में बार बार कहने पे ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और शोषण उत्पीड़न अपनी चरम पर है। हमारे संविदा के चालकों को अनायास ही बिना गलती के सेवा समाप्त कर दी जाती है। उनके भविष्य का कोई भी फंड नहीं बनाया गया है। 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, नियमितीकरण की कोई मांग नहीं है। इस सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने जो है आज के दिन सत्याग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारी बातें पहुंचेगी, हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। अगर तो संज्ञान नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पे परिवहन निगम के कर्मचारी आगे आने वाले समय में हम लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें धरना प्रदर्शन, आक्रामक और कार्य बहिष्कार भी शामिल है। कौन कौन सी मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर के आप? जैसे राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत हमारा 28 से 7 हो गया है और हमारा जो है फेयर है, जो यात्री कर है, वो प्राइवेट से कई गुना ज़्यादा है। यानी कि हमको 300 करोड़ रुपया सालाना ज़्यादा देना पड़ता है। हमारे महंगाई भत्ते और 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला है। संविदा के लोग जो लगातार 30-30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में जो है वेतन का इजाफा नहीं हो रहा है। जबकि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, वो संविदा के लोगों को 2 बार नियमित कर चुका है और 15 लाख रुपया उनको भविष्य निधि के रूप में मिले, उसकी योजना वो तैयार कर रहे हैं। परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी ये भी मांग है। साथ ही साथ जो शोषण उत्पीड़न करके नाजायज तरीके से संविदा समाप्ति और रिकवरी की कार्रवाइयाँ होती है, उस पर तत्काल रोक लगे। साथ ही साथ हमारे जो भी कर्मचारी हैं, वो जिनकी बराबर शिकायत है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उच्च स्तरीय SIT गठित करके रोडवेज के भ्रष्टाचार की जांच की जाए। हमारे यहाँ स्थानांतरण नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज हमारी बसें स्पेयर पार्ट्स के अभाव में प्रतिदिन 2,000 यानी कि 5 से 7 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें परिवहन निगम मुख्यालय कुछ करना नहीं चाहता है, MD साहब कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर हो रही है और परिवहन निगम किसी भी समय बंद हो सकता है। ऐसी दशा को देखते हुए हम मांग करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि परिवहन निगम का ख्याल रखें और परिवहन निगम को बेहतर बने की योजना देना चाहिए। जैसे मांग पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? आगे निश्चित तौर पे है, जैसे आज का कार्यक्रम हमारा परिवहन निगम के कर्मचारियों का कार्यक्रम था। हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह हमने दिया था और उस सत्याग्रह हम अंदर प्रांगण में करना चाहते थे। MD साहब ने हमको वहाँ नहीं करने दिया, हमको सड़क पर ला कर के हटा दिया। हम सड़क पे बैठे हैं। हमें मुख्यमंत्री से हम कहीं से भी बैठ कर के गुहार लगा सकते हैं, आज लगा रहे हैं। लेकिन अगर सड़क पे ही उतारने का शौक़ है तो आने वाले समय में संगठन निश्चित तौर पे परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों को सड़क पे उतारने का प्रयास करेगा और कामयाब होगा। बिल्कुल, यहाँ पे 55,000 कर्मचारियों को समस्याओं का कैमरा पर्सन कहना चाहूँगे, ये जो
पोस्टर लिए हुए हैं वो दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण एवं शोषण उत्पीड़न के समाप्त करने के लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं और बैनर भी लिए हुए हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। ये समस्या जो है परिवहन निगम को लेकर के है। हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे इधर भी आए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखाने की कोशिश करें। ये एक चाचा जी ये कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, ये जो है हम लोग सन 98 के भर्ती हैं परिवहन निगम में, तो रोना काल में और कोरोना काल में भरपूर सेवा दी है। आज ये स्थिति है कि हमारे परिवार रोना काल में पड़ा है कि खर्चा पानी, इतनी तनख्वाह वेतन पानी नहीं मिल पा रहा जो अपना हम परिवार हंसी खुशी चला सकें। ना हमारे बच्चों का कोई भविष्य पढ़ने लिखने में है, ना हम लोग इस तरीके से अपना कुछ कपड़ा लत्ता व्यवस्था हमारा नहीं बन पा रहा। तो हम सोचते हैं सन 98 की भर्ती है तो अच्छा सा परिवार चले, अच्छा से वो चले। तो परिवहन निगम में आज भी हमारे यहाँ 35 गाड़ियाँ खड़ी हैं डिपो में, जो कि सामान के अभाव में और चालक के अभाव में खड़ी रहती हैं। आए दिन चालक हमारे यहाँ छोड़ के भाग जाते हैं, इतनी कम तनख्वाह में खर्चा पानी नहीं। तो यही मुख्यमंत्री जी से विनती करेंगे, माननीय परिवहन मंत्री जी से विनती करेंगे कि इसको अच्छा से अच्छा हम लोगों को परिवार और परिवहन निगम चलाने की अच्छा सा अपना वो रखे। बिल्कुल, ये दादाजी ने अपनी बात रखी, ये दिखाने की कोशिश करें। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे धरने पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश, क्या मामला है बताओ, कल क्या मामला? रोडवेज में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ अवैध तरीके से संविदा समाप्ति, धानुगाही, कटौती, डग्गा मार वाहनों के खिलाफ 1 दिवसीय प्रदर्शन है। ये बिल्कुल प्रदर्शन है। ये बैनर पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी समस्याओं उत्पीड़न शोषण समाप्त हो की गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पे धरना द्वारा यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जिस प्रकार से कर्मचारी शोषित है, प्रताड़ित है, खासकर वो वर्ग संविदा कर्मचारी का वर्ग, आज पूरा परिवहन निगम किसी के कंधों पे चल रहा है, संविदा कर्मचारियों के कंधे पे चल रहा है। 95% संविदा कर्मचारी हमारे विभाग में कार्यरत है और उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिनके कंधों पे ये पूरा विभाग चल रहा है। सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई भी इनके हित लाभ के लिए विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। आए दिन डिपो स्तर पे इनका शोषण किया जा रहा है, असंवैधानिक कटौतियां की जा रही हैं। टायर फट जाए तो कटौती, डीजल 2 लीटर ज़्यादा आ जाए तो कटौती, मार्ग पे दुर्घटना हो जाए तो कटौती। हर प्रकार से इन कर्मचारियों को शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आज इस कंडीशन में संविदा का कर्मचारी हमारे विभाग का पहुंच चुका है कि आज उसको अपने परिवार के भरण पोषण भर की वेतन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस महंगाई के दौर में अभी चुनाव के पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मंच के माध्यम से एक घोषणा की थी कि प्रदेश के 25 करोड़ जनता के हित लाभ के विषय में यह सरकार कार्य करेगी। क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी प्रदेश की जनता नहीं है? हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के इन संविदा कर्मचारियों के हित लाभ के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए कम से कम इनको उतना वेतन दिया जाए कि ये अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा ना दिला पाएँ तो कम से कम न्यूनतम शिक्षा जो होती है वो तो प्रदान कर सके। क्या भविष्य होगा हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का? सरकार का आदेश है न्यूनतम वेतन 24,800 रुपया दिया जाए। आज आप किसी भी डिपो में जा कर के पता कर ले या इनसे ही डाटा मांग लिया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि आकलन किया जाए तो 8 से 10 हज़ार रुपया में संविदा का चालक परिचालक अपनी जान जोखिम में डाल के मार्ग पे संचालन कर रहा है। और ये भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठ के शोषण उत्पीड़न करते हैं सिर्फ उसी कर्मचारी का जिनके कमाई से इनके वेतन प्राप्त हो रहे हैं और इनके घर की रोजी रोटी चल रही है। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो इसको लेकर के आगे की क्या तैयारी है? कब तक ये धरना प्रदर्शन करते हैं? आज तो हमारा 1 दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम है। यदि इसके उपरांत भी परिवहन निगम मुख्यालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
हमारे परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों के हित लाभ के लिए कोई उचित निर्णय ना लिया गया तो आगे हम पत्र के माध्यम से अवगत कराकर हम किसी कठोर कार्रवाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयारी के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल, अगर आगे सुनवाई नहीं होगी तो आगे कदम उठाएंगे और लगातार हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।